हाँ तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हम पार्ट 1 कल बता दिए थे। क्या बताइए, आप पार्ट 1 में जो हम 3 हिसाब बताए थे, क्या आप उस सब के रिवीजन किए? बताइए। अगर हम पार्ट 1 के कल हम 3 क्वेश्चन बताए थे, तो क्या आप तीनों क्वेश्चन को रिवीजन किए हैं? अगर रिवीजन किए तो सबसे बहुत अच्छा है। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप मैथ का रिवीजन नहीं करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ रटने का चीज नहीं है। मैथ आपको समझना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसीलिए हम थोड़े थोड़े से आपको बता रहे हैं, ठीक है। वैसा तो मैं एक ही दिन में 2.3 खत्म कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन वैसा नहीं मैं करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा से ही दे रहा हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा थोड़ा आप समझिए और आप इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। आज फिर हम 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आज मैं फिर 3 ही क्वेश्चन बताऊंगा। 3 क्वेश्चन कल बताए थे और 3 क्वेश्चन आज बताएंगे, और कल हम 2 क्वेश्चन लास्ट रहेगा तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितना मैं आपको बताता हूँ उसको कृपया आप करके रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुपद 2.3 के आज हम 2 नंबर के क्वेश्चन झाड़ेंगे। कल जैसे हम बहुपद 2.3 के 1 नंबर के क्वेश्चन सब झाड़े थे, उसी प्रकार आज बहुपद में 2.3 के आज हम 2 नंबर का 3 क्वेश्चन है इसमें, तो तीनों क्वेश्चन को झाड़ेंगे, ठीक है। क्या आप इस क्लास के लिए एक्साइटेड है? बताइए, क्या आप इस क्लास के लिए एक्साइटेड है? अगर एक्साइटेड है तो कॉपी कलम निकालिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए अपना कॉपी में, और पहले आप बनाइए, ठीक है। तब आज जाके मैडम मिलाइएगा। ऐसा नहीं कि हम बनाते जाइएगा, हम आप छापते जाइएगा, नहीं। आप बनाइए पहले, क्योंकि आपको हम कल भागा बताए थे, ठीक है। तो पहले कोशिश कीजिए, ठीक है। तो गलती तो होगा, तनी मनी गलती होगा, कौन बिन गलती से सीख जाता है? ऐसा कोई विद्यार्थी है जो डाट आया डाट सीख जाता है? नहीं, उसको गलती से सीखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा गलती होबे करेगा, ठीक है। तो आप वो सब कैसे सुधरेगा? रिवीजन कीजिएगा तब, ठीक है। तो आप भी बनाइए पहले, ठीक है, और जहां नहीं मिल रहा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम 1 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कुछ सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्या आप पढ़ेंगे क्वेश्चन? चलिए भैया हम पढ़ेंगे, पढ़िए भैया। क्वेश्चन क्या करा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब कि एकड़ा से भाग दे के एकड़ा में उसको जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब कि मानिए, अगर आप टी स्क्वायर से -3 से आप भाग देते हैं, टी टी नहीं 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर क्यू माइनस टी माइनस 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 2t स्क्वायर माइनस नॉट टी माइनस 12 को आप जब भाग देते हैं, जो इतना भाग देकर जो इससे भाग दे रहे हैं इसमें, क्या इससे गुणनखंड प्राप्त होगा? अगर प्राप्त होगा गुणनखंड तो आपको लिखना है नीचे में हाँ गुणनखंड प्राप्त हुआ है। अगर आपको गुणनखंड नहीं प्राप्त हुआ है तो आप नहीं लिखिएगा गुणनखंड प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा कर्तव्य यही है कि इससे भाग देना है, इससे जो जो मतलब भागफल आएगा क्या वो गुणनखंड होगा? अगर गुणनखंड होगा तो आपको लिखना है हाँ गुणनखंड होगा, क्योंकि यहाँ पर कह ही रहा है कि बहुपद बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी आपको ये देखिए कि ये बहुपद होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए आपको सबसे पहले भागा बनाना पड़ेगा, तो भागा बनाइए, ठीक है। तो हम कल आपको बताए थे कि रूल हम आपको बताए थे, जो कल की वीडियो देखे होंगे वो तो दैट बताइए करेंगे। अच्छा बताइए, ई कितना है? टी स्क्वायर है। ई कितना है? टू टू टी पर पावर 4 है। अच्छा बताइए, इसमें हम कितना से हम गुना करें? बताइए, इसमें हम कितना से गुना करें कि 2t पर पावर 4 बन जाए? बताइए, हम कितना से हम गुना करें इसमें कि 2t पर पावर 4 हो जाए? बताइए। तो भैया आप कहिएगा, देखो भैया, अगर हमको टी स्क्वायर प्राप्त करना है ना, टी स्क्वायर से हमको क्या प्राप्त करना है? 2t स्क्वायर। तो भैया अगर हम टी स्क्वायर से हम गुना कर देते हैं, अगर भैया हम टी स्क्वायर से गुना कर देते हैं 2t स्क्वायर, तब मेरा उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया देखो,
दो गुना एक करेंगे कुछ नहीं रहता, यहाँ पर एक, दो गुना एक करेंगे तो भैया दो होगा, और यहाँ पर जब आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, और दो दो कितना होगा 4, तो टी पर पावर 4 आ गया। तो आप जान गए हैं कि टी स्क्वायर में हम कितना सम गुना किए थे कि इतना प्राप्त हो गया। तो टी स्क्वायर में भैया हम 2t स्क्वायर से गुना किए तब हमको इतना प्राप्त हुआ। तो कितना गुना किए थे, तो 2t स्क्वायर से हम गुना किए थे इसमें, तो हमको प्राप्त हुआ ये। तो आपको अब क्या करना है, सब में आपको गुना करना है, बस काम खत्म। हम आपको कल ही बताए थे, यहाँ पर ही जो रहेगा एक में कितना हम गुना करें कि हमको इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है। बस आपको उसी अनुसार चलना है। अब गुना कीजिए भैया, अगर भैया हम 2t स्क्वायर से भैया हम t स्क्वायर में गुना करते हैं तो भैया क्या आने वाला बताइए। हम जानते हैं भैया, अभी जस्ट हम गुना किए थे कि 2t स्क्वायर से हम गुना t स्क्वायर में करेंगे तो भैया 2t पर पावर 4 आएगा। अगर -300 गुना एकराम करेंगे भैया, -300 गुना आप करते हैं 2t स्क्वायर, तब क्या होगा, पहले इससे कुछ से गुना कीजिए, 3 गुना 2 करेंगे तो -6 होगा, क्योंकि माइनस में टी स्क्वायर आया है, क्या गया टी स्क्वायर आया। और आपको क्या करना है, जाति देख के आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। जो जिसका जाति रहेगा वही शिफ्ट आपको करना है। तो भैया देखो यहाँ पे स्क्वायर का जाति है, बताओ स्क्वायर का जाति किधर है, देखो भैया ये स्क्वायर की जाति है, तो यहाँ पर शिफ्ट करो तो यहाँ पर क्या आया गुना करने पर -6t स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो -6t स्क्वायर। देखो जाति दोनों मिली है, स्क्वायर कि यहाँ पे क्यू तो शिफ्ट कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू में है और ये स्क्वायर में, दोनों शिफ्ट नहीं करता, शिफ्ट करेगा वही जो ये स्क्वायर में है। तो देखो ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में, दोनों है समान, तो शिफ्ट हो गया। चलो अब क्या करिए, एक प्यारा सा ऐसे लाइन खींच दीजिए, और आपको हम बताए थे, क्या बताए थे बताओ, भैया जहां प्लस रहे वहां माइनस दे दो, जहां माइनस रहे वहां प्लस दे दो, ठीक है भैया। देखो भैया इसमें कुछ लिखा ही नहीं रहा, आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ नहीं रहता छिपा हुआ तो प्लस छिपा रहता है, तो प्लस छिपा हुआ नीचे हम क्या देंगे भैया माइनस। और ऊपर का नहीं देखना है आपको, ऊपर का कभी भी नहीं देखना है, हमको निचला देखना है कि माइनस में तो भैया क्या आएगा भैया प्लस में आएगा, क्या आएगा भैया प्लस में आएगा। आप देखो भैया हम ये बच्चे से सीखे हैं भैया, हम जो याद तीसरा चौथा पांचवा थे वो ये हम ये सीखे हैं कि अगर प्लस माइनस में कोई अंक का समान रहे उसको काट दो। तो देखो भैया ये भी माइनस में है और ये प्लस में, दोनों अंक समान है, इसको उड़ा दो। आप देखो भैया ये तो नहीं था, इसको यहाँ पर उतार दो, 3t पर पावर क्यू। आप देखो भैया ये प्लस में 6t स्क्वायर है और ये माइनस में है, तो आप घट के कौन चीज में आएगा भैया, आप जानते हैं जो चीज बड़ा में रहता है वही चीज आता है घट के। देखो भैया बड़का है प्लस में तो घट के आएगा भी प्लस में। तो देखो भैया ये 6t स्क्वायर है, ये -2t स्क्वायर है, तब बताओ 6t स्क्वायर में -2t स्क्वायर घटाएंगे तब क्या आने वाला है, भैया सिंपल करेंगे, 6 में 2 कितना में 4, तो बचा भैया प्लस का 4t स्क्वायर। अगर आप 6t स्क्वायर में -2t स्क्वायर घटाते हैं तो आएगा 4t स्क्वायर आएगा, और ये जो बचा है उसको चुपचाप उतार दीजिए। चलिए हो गया। आप भैया फिर मामला है गड़बड़ होने वाला, क्या गड़बड़ होने वाला बताओ। अब भैया कितना से हम गुना करें, हम टी स्क्वायर में कितना से हम गुना करें जो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, बताओ भैया हम टी स्क्वायर में कितना से हम गुना करें कि हमको 3t पर पावर क्यू प्राप्त हो जाए, बताइए हम कितना से हम गुना करें जो हमको ये प्राप्त हो जाए। हम जानते हैं भैया टी स्क्वायर में जब हम 3t से गुना करेंगे तो भैया देखो तब आएगा टी स्क्वायर गुना जब आप 3t करते हैं तब आएगा 3t पर पावर क्यू। भैया कैसे आपने बताओ, मजा नहीं आया भैया, मजा कैसे आएगा। देखो भैया कुछ नहीं रहता, पावर सबका मालिक एक रहता है। आप देखो भैया अगर भैया हम देखो, अगर देखो तुम कि अगर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर देखो ये भी आधार और ये भी आधार दोनों सेम है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये आधार दोनों का सेम है पावर जुट जाता है कौन सी में गुणा में। तो देखो भैया टी स्क्वायर
टी स्क्वायर नहीं देखना, नीचा देखना है। ये भी टी है भैया, ये भी टी है भैया, दोनों का आधार चल भैया तो पावर जुटेगा। तो भैया देखो टी हो जाएगा और 2 1 कितना हुआ 3 हो गया, और तो 3 तो रहबे करेगा। तो भैया आ गया 3t पर पावर क्यू। हम टी स्क्वायर में कितना से गुना किए कि हमको इतना प्राप्त हुआ। तो भैया जानते हैं टी स्क्वायर में आप 3t से गुना किए थे, कौन सी था प्लस में था, लिख लीजिए 3t कौन सी हुआ भैया 3t। तो हमको पता आपको चल गया है कि अगर आप टी स्क्वायर में 3t से गुना करिएगा तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप गुना कीजिए 3t से हम गुना करेंगे, टी स्क्वायर में प्राप्त होगा 3t पर पावर क्यू, और आप गुना कीजिए -3 गुना आप अगर ये -3 गुना 3t करते हैं तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। देखो 3 का कितना पड़ेगा भैया 9 आएगा, माइनस में तो 9 और टी। तो अब जब आप -3 गुना 3t करते हैं तो -9t आएगा। अब देखो भैया -9t है, मतलब सिंपल में लिखा हुआ है, स्क्वायर में नहीं है, नहीं क्यूब है। तो आपको एकदम जातीय देख के आपको शिफ्ट करना है कहां पर इसका जाती है। अब देखो भैया, देखो मिल गया भैया, ये भी -9t है और ये भी भैया -9t है। अब ऐसे घेरा लगाइए, जहां प्लस है वहां माइनस दीजिए, जहां माइनस है वहां पर प्लस दीजिए। अब भैया रूल बात तो वही होगा, रूल क्या होगा बताओ भैया, रूल है वही, अगर प्लस माइनस में अगर अंक समान दिख जाए उसको काट दो। तो देखो भैया ये प्लस माइनस में इसको भी काट दो भैया, ये प्लस में है चट्टा और ये भी प्लस माइनस में इसको भी उड़ा दो भैया। अब खाली बचा 4t स्क्वायर -12, इतना बचा भैया। अब देखो भैया टी स्क्वायर हम कितना से गुना करें बताओ, टी स्क्वायर में कितना से हम गुना करें कि 4t स्क्वायर प्राप्त हो जाए। बताओ भैया टी स्क्वायर में हम कितना से हम गुना करें कि 4t स्क्वायर प्राप्त हो जाए। भैया टी स्क्वायर में ज्यादा कुछ नहीं, आप 4 से गुना कीजिए आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको आप पकड़ना नहीं है भैया, डायरेक्ट आप टी स्क्वायर में 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 गुना टी स्क्वायर करेंगे कितना होगा बताओ 4t स्क्वायर। तो भैया 4t स्क्वायर प्राप्त हो गया मार। तो भैया देखो 4t स्क्वायर प्राप्त हो गया। हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर कितना से गुना किए थे भैया 4 से गुना किए थे, यहाँ पर प्लस में है तो 4 कर दो। अब गुना करो भैया, 4 से गुना करिएगा टी स्क्वायर में तो 4t स्क्वायर आएगा। प्लस में 4 है माइनस में 3 है, 4 गुना 3 करिएगा तो 12 आएगा, क्योंकि ये माइनस में है। -3 गुना प्लस 4 सॉरी -3 गुना 4 करते हैं तो -12 आता है। तो भैया -12 आ गया है, गुना किए थे एकड़ा दोनों टर्म। अब भैया जहां प्लस है वहां माइनस दीजिए, जहां माइनस है वहां प्लस दीजिए। अगर अंक आपको समान दिख जाए तो काट दीजिए, अंक समान दिखा तो काट दीजिए। चलो भैया अब भैया मामला है क्या होने वाला है बताओ, मामला है क्या होने वाला। आप तो भागा तो बन गया, भागा तो बन गया। यहाँ पर क्या कहा था प्राप्त नहीं पता है, एक गुणनखंड, क्या एक गुणनखंड है। तो भैया ये गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 गुणनखंड है। हाँ भैया गुणनखंड है, हम लिखेंगे कि हाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो 1 नंबर के ऐसे ही बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। एक बार आपको और समझा देते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर जितना रहेगा ना उतना कितना से गुणा करें कि हमको ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। एकड़ा में कितना से गुणा करें कि ये हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको फिर आप चेक करेंगे कि दूसरा नंबर क्या वो गुणनखंड होगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए जिस तरह हमको 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बताए थे, आप उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन लाए और इसको भी पूरा एकदम अंदाज बनाएंगे और आपको समझाएंगे। तो भैया अंदाज में बनाने के लिए पहले इसको सजाओ। भैया सजाएगा कैसे, भैया लिखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको घेरिए 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया भैया। अब इसको सजाओ। चलो भैया बताओ कैसे क्या क्या मामला होने वाला है, बताओ भैया बताओ कि x स्क्वायर में हम कितना से हम गुना करें, x स्क्वायर में हम
कितना से हम गुना करें कि 3x पावर क्यूब सॉरी 3x पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में हम दिमाग लगाओ, बताओ एक्स स्क्वायर में हम कितना हम गुना करें कि इतना हमको प्राप्त हो जाए। तो भैया हम जानते हैं कि इसमें कितना हम गुना करेंगे। भैया ज्यादा नहीं, आप ज्यादा नहीं 3x स्क्वायर से गुना कीजिए। जब आप एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं 3x स्क्वायर, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए। तो देखो भैया, ये भी x है और ये भी x, आधार लोग सेम है, पावर जुड़ जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे चुपचाप चला आएगा और एक्स भी चला आएगा क्योंकि आधार जो था यहाँ पे चला आया। आज देखो 2 और 2 कितना हुआ 4, लो आ गया। तो भैया जानते हैं कितना गुना करने के लिए हमको लाए थे इसको प्राप्त करने के लिए। एकड़ा में कितना से गुना किए थे एकड़ा प्राप्त करने के लिए। तो भैया इसको गुना किए थे 3x स्क्वायर से। यहाँ लिख दीजिए 3x स्क्वायर, बस आप गुणा कीजिए। 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे इतना तो प्राप्त होगा 3x पावर 4। 3x स्क्वायर में गुणा करते हैं 3x, तब क्या प्राप्त होता है जानते हैं भैया। तो जब 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे 3x, तो देखो भैया 3 का 3 पढ़ेंगे तो 9 होगा और x और ये जब कुछ नहीं पावर 1 होगा और पावर जब समान, जब आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा 2 1 3। तो भैया आया प्राप्त 9x क्यू। आपको भैया क्यू लाया, अब आपको जाति दे के क्यू तक आपको शिफ्ट करना है। भैया देखो क्यू है, क्यू कहाँ है, देखो भैया यहाँ क्यू मिल गया। तो भैया प्लस में ये भी है, लिख दीजिए 9x क्यू। अब भैया अब देखो 3x स्क्वायर में गुना करेंगे 1 से, तब कितना आएगा भैया जानते हैं, कोई संख्या से x से गुना करते हैं तो उतना ही रहता है। तो अब बताइए 3x स्क्वायर में गुना हम x करेंगे तो कितना आएगा भैया, उतना ही आएगा 3x स्क्वायर। भैया स्क्वायर में स्क्वायर तक फिट करो, e प्लस और e प्लस, तो 3x स्क्वायर। अब इसे भी घेरा लगाओ, जहां माइनस है वहां प्लस 2, जहां प्लस है वहां -2। निचला देखो ऊपरा उनको कोई काम नहीं भैया, इसमें प्लस सब छिपा हुआ है, माइनस ई प्लस है तो माइनस, ई प्लस है तो माइनस, ऊपर नहीं देखना है। अब भैया प्लस माइनस में अंक समान है, इसको ऐसे करो उड़ा दो। और ये देखो भैया ये बड़का प्लस में, सॉरी बड़का कौन चीज है माइनस में, तो घट के लिए आएगा माइनस में। जब 9x क्यू में 5x क्यू घटाते हैं तब कितना आएगा भैया जानते हैं, 9x क्यू में 5x क्यू घटाएंगे ने तो भैया आएगा माइनस के 4x क्यू आएगा। कितना आएगा भैया माइनस के 4x क्यू। अब देखो भैया ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 7 3 कितना होता है 10, 10x स्क्वायर। लेकिन एक बात आपको याद होना चाहिए, -2 कितना होता है बताइए भैया, -2 और -2 होता है 4, लेकिन माइनस प्लस हुआ लेकिन चिन्ह मात्र कौन चीज रहेगा -1 रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि -2 कितना होता है तो -4 होता है, ठीक है। उसी प्रकार बताइए -7x स्क्वायर -3x स्क्वायर कितना होता है, तो भैया माइनस यहाँ 10x स्क्वायर होगा और यहाँ पर ही जैसे है वैसे उतार दीजिए। चलिए अब भैया आएगा मजा क्या आएगा बताइए कि x स्क्वायर में हम कितना से गुना करें, x स्क्वायर में हम कितना से हम गुना करें कि हमको -4x क्यूब प्राप्त हो जाए। देखिए ये माइनस में आपको माइनस मिलाना होगा, ये प्लस में था तो हम प्लस से हम गुना किए थे, ये माइनस में है आपको माइनस से गुना करना पड़ेगा। जो जैसा कहेगा वैसा ही आपको करना है। माइनस में खोज रहा है तो माइनस में गुना कीजिए, प्लस में खोज रहा है प्लस में गुना कीजिए, ठीक है। चलिए तो जानते हैं भैया एक्स स्क्वायर में जब आप ज्यादा में 4x से गुना करिएगा तो देखो भैया कुछ नहीं पावर 1 है तो 4 को जब आप कोई चीज गुना करेंगे माइनस से, तो माइनस प्राप्त करना तो माइनस देना पड़ेगा। जब भैया एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे -4x से तो भैया -4x और 2 1 कितना होता है 3, क्योंकि जब आधार सेम रहता है गुणा पावर क्या होता है जुट जाता है। तो भैया होगा कितना -4x क्यूब। अब भैया -4x क्यूब के लिए भैया है दे दो -4x क्यूब। अब भैया आप गुना करो, सॉरी कितना से गुना किए थे भैया -4x से गुना किए थे, इसमें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट बनाइए भी, इतना धर पर नहीं दया तो गड़बड़ हो जाएगा।
भैया -4x गुना जब एक्स स्क्वायर में किए तो -4x³ होगा, और जब -4x गुना माइनस +3x में करेंगे तब कितना होगा बताओ। -4x गुना 3x में करते, -4x गुना +3x से करते, तो भैया चेका कितना पड़ेंगे तो -12 और x और स्क्वायर कितना आया भैया, -12x² आएगा। कितना आएगा भैया, -12x²। यहाँ दो भैया -12x² कितना दो भैया, -12x² दो भैया। अब बताओ 4x से गुना, -4x से गुना एक में करेंगे कितना होगा भैया, कितना बड़ा बता है, बताते बताते आप तो थक गए हैं कि कोई भी संख्या से अगर हम एक से गुणा करते हैं एक से, वो संख्या वही रहेगा। तो बताइए -4 से गुना हम एक में करेंगे तो भैया -4 तो x होगा, और x x से तभी रखें, एक नहीं यहाँ पे उठा गलत हो जाएगा कि कोई जाति जाति तक शिफ्ट करना है। देखिए क्यू बोला था, क्यू तक जाति शिफ्ट किए थे, स्क्वायर बात था, स्क्वायर बात हम शिफ्ट किए थे, और ये सिंपल एक्स बात था, हम सिंपल तक हम आपको शिफ्ट किए थे, आपको नहीं शिफ्ट किए थे, इसको शिफ्ट किए थे, समझो। चलिए माइनस में तो प्लस दे दो, माइनस में तो प्लस दे दो, माइनस में तो प्लस दो, अब घटा हो गया। ये देखो दोनों माइनस में और प्लस में कट गया। अब देखो भैया अगर बढ़ता है 12 प्लस में तो घट के ही आएगा प्लस में, तो 12x² में 10x² घटेगा कितना भैया, 12 में से 10 घटेगा भैया 2 कितना घटा थे x²। अब देखो भैया ई प्लस में ई प्लस है, बीच वाला नहीं देखना क्योंकि बीच वाला तो देख के नहीं अपने दिए थे अंग, ई माइनस था तब ना प्लस में दिए, तो ये भी प्लस में हो गया, ई भी प्लस में गया, तो 4 2 कितना होता है भैया 6x प्लस 2। अब बताइए x² में कितना से गुना करे कि वो 2x² बन जाए। भैया जगह में x² में जगह में 2s गुना कीजिए बन जाएगा। तो भैया x² में जब 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया 2x², जबकि मिल गया कितना से गुना कर रहे हैं 2 से, यहाँ लिख दिए 2 से, प्लस में था प्लस से आया था, ठीक है, और ये माइनस में था यहाँ पे माइनस में आया, अब फिर ये भी प्लस में था ये भी प्लस में आया था। तो हम आपको कह रहे हैं कि जब जब जो पूछेंगे कि माइनस में, तो माइनस में आपको गुना करना है, प्लस में पूछेगा प्लस में, तो कौन प्लस में था यहाँ पे प्लस से गुना। बताओ 2 गुना करेंगे x², तो भैया 2x², अब 2 गुना करेंगे 3, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो भैया 3x गुना आप जब 2 करते हैं तो भैया 6x होगा, कितना होगा भैया प्लस 6x होगा, और 1 गुना 2 करते हैं तो भैया 2 होगा, भैया 2 होगा, प्लस है माइनस दे दीजिए, प्लस है माइनस दे दीजिए, प्लस है माइनस है, सब कट जाएगा, सब कटे, हाँ कटेगा क्योंकि भैया सब प्लस माइनस में क्या भैया गुणनखंड है, हाँ भैया ये गुणनखंड है, यहाँ पे लिखिए हाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है। आप धीरे जी आपको अच्छा वीडियो लग रहा है कृपया करके वीडियो शेयर कीजिए ताकि और बच्चा जुड़ के पढ़ सके, शेयर कीजिए। अब हम 3 नंबर का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन लेकर चलो लेकर आते हैं। चलिए आपको जिस तरह 1 नंबर का क्वेश्चन बताए थे, 2 नंबर का क्वेश्चन बताए थे, अब आ गया है 3 नंबर का। चलिए सब मिलके तीनों नंबर के मचोड़ते हैं, मचोड़िएगा, चलिए मचोड़ते हैं। तो भैया बनाने से पहले इसको शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कैसे होगा भैया x³ माइनस 3x प्लस 1, तो भैया x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए बताइए, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि आप हमको जल्दी बताना है, ठीक है। चलिए तो भैया बताइए हम x³ में कितना से गुना करें, x³ में कितना से गुना करें कि x⁵ बन जाए। भैया जरा नहीं, आप x³ में अगर आप x² से गुना करते हैं तो बन जाएगा x⁵, क्योंकि भैया आधार सेम है तो आधार यहाँ चलेगा और पावर जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और कितना से गुना किए थे भैया x² से, तो x² दे दीजिए, x² में जब इतना करिएगा तो x⁵ आएगा, और -3x से गुना करते हैं, -3x से गुना करते हैं, तो -3x से गुना करते हैं x² में, तब उत्तर क्या आने वाला है। अगर जब भैया -3x से गुना करिएगा x² में, तो देखो भैया तो -3 तो इसी रहेगा, x और कुछ नहीं एक होगा, आधार लोग से में पावर जुड़ जाएगा तो x⁵ हो जाएगा। जब भैया -3x से गुना x² में करेंगे तो -3 x⁵ आ जाएगा, देखो q वाला मिल गया, तो
3x⁻³ और x² गुना जब 1 करेंगे तो भैया x² ही आएगा, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखो भैया, जहां प्लस है वहां माइनस दीजिए, जहां माइनस है वहां प्लस दीजिए। अब देखो भैया, ये देखो भैया प्लस में है, ये प्लस में है, लेकिन बड़का माइनस में तो घट का आएगा माइनस में, क्योंकि बड़के जब माइनस में तो घट के भी करे। तो 4x³ में जब x³ जाएगा कितना बताइए, 4x³ में जब -3x³ जाएगा, जो मतलब 4 में 3 जाएगा तो भैया एक ही बचेगा x³, क्योंकि बड़का कुछ माइनस है तो माइनस में आएगा। और अब बताइए, और ये भी प्लस है और ये भी माइनस है, दो समान है तो कट ही जाएगा, और खाली कुछ ही बचा, 3x बचा और 1 बचा। ठीक है, अब बताइए x³ हम कितना से गुना करें, हम कितना से गुना करें ये हमको प्राप्त हो जाए। भैया देखो ये माइनस में तुमको माइनस में लाना पड़ेगा, ज्यादा ना भैया x³ -1 से गुना कीजिए ना, x³ में -1 से गुना कीजिए ना, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप x³ में गुना करते हैं -1 में तो आपको प्राप्त हो जाएगा -x³। यहाँ पे कौन चीज हमको प्राप्त किए थे, 1 से, तो 1 गुना इतना करेंगे तो -x⁻³ आ जाएगा। और कोई संख्या से x गुना करते देखिए आता अति उतना ही आता है, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो ये उतना ही आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 1 गुना 3x करेंगे तो 3x आएगा, फिर 1 गुना, देखो ये प्लस में है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 1 गुना 1 से करते हैं तो 1 गुना अगर आप 1 से करते हैं भैया, 1 गुना हम 1 से करते हैं तो 1 ही प्राप्त होगा। तो देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये भी समान है और ये भी समान कर गया, और एक एक क्या होगा, 2 बच गया। क्या हुआ भैया, 2 बच गया। 2 ही बचेगा कि जी कटेगा, देखते हैं, अगर बच्चे कर लेते हैं। 1 और प्लस माइनस माइनस, चलो हाँ 1 ही बचेगा। कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, 2 ही बचेगा, 2। क्या भैया ये गुणनखंड है, बताइए क्या भैया यह एक गुणनखंड है? नहीं भैया, गुणनखंड ये नहीं, क्योंकि गुणनखंड का चिन्ह ऐसे रहता है, लगभग एजो पर कम से कम x रहना चाहिए। गुणनखंड का चिन्ह है कम कम एजो x रहना चाहिए, तब गुणनखंड हम निकालेंगे। तो यहाँ पर x रहना चाहिए, जबकि नहीं है, खाली x² है -1, तो यहाँ लिखेंगे यह नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, बताइए। हम 2 का था 3 में तो हम 3 क्वेश्चन बता दिए, तो आप करिए कि वीडियो शेयर कीजिए ताकि और बच्चे आके पढ़े। ठीक है, तो कल हम आज था 2, तो कल हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, तो पार्ट 3 में पूरे तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा, और परसों से हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देंगे, यानी चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सब चीज हम बतेंगे, 2.1, 2.2 फिर 2.3 ही बता रहे हैं। अब कल तो चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, और हम परसों से चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देंगे, और चौथा और इससे फिर 3.1 चालू हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं कल के वीडियो के लिए। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब जब मैं पढ़ाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं कि हम आपको बता रहे हैं आप प्रैक्टिस से नहीं करें, प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बड़ा चीज प्रैक्टिस करना। ठीक है, और ऐसा सवाल बिहार बोर्ड में 2 नंबर का हमेशा फिक्स रहता है, और 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं।